नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर के पार्ट बी इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 3 मार्कर देखे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके बचे हुए महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्न को देखेंगे। नर्मदा सोन घाटी, ऐसा अगर प्रश्न आता है 3 मार्कर में तो हम कैसे लिखेंगे। मध्य प्रदेश का अधिकतम निचला हिस्सा है, इसमें 16 ज़िले शामिल है। इसके अंतर्गत नदियाँ नर्मदा, सोन, जोहिला, तवा, दूधी। दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल की बात करें तो नवदा टोली, तिगवा मंदिर, पीसनहारी मंदिर। अगला है मध्य भारत का पठार विस्तार। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी है। यह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इस पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच आदि जिले आते हैं। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का पठार। इसका उत्तर है यह पठार मध्य भारत के पठार के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.6% है। इसके अंतर्गत दतिया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ आदि जिले आते हैं। इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट व निज चट्टानों से हुआ है। यहाँ हीरा, ग्रेफाइट प्रमुख खनिज मिलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप वहाँ की मुख्य फसलें, अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वह आप लिख सकते हैं। साथ ही वहाँ कोई जनजाति, कोई पर्यटन स्थल है, इनको आप शामिल कर सकते हैं 3 मार्कर प्रश्न के अंतर्गत। अगला है रीवा पन्ना पठार। यह पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पश्चिम में तथा मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले रीवा, सतना, दमोह, सागर आदि जिले हैं। प्रवाहित नदियां यहाँ पर टोंस, केन, सोन, बीहड़ आदि। जैसा कि मैंने बताया कि खनिज पदार्थ में तो रीवा पन्ना में क्या है, तो हीरा खदानें हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। यह श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक नर्मदा के समानांतर स्थित है। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% है। धूपगढ़ इस श्रेणी में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु अधिक गर्म व साधारण ठंडी है। अगला प्रश्न है बघेलखंड का पठार। यह पठार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 7% है। इसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आदि जिले आते हैं। इस प्रदेश का निर्माण आद्य महाकल्प तथा जुरेसिक काल के शेल समूह से हुआ है। ध्यान देने योग्य विषय है मित्रों यहाँ पर कि ये जो 3 मार्कर बनाए गए हैं, ये प्रत्येक इकाई के जो टॉपिक है उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि किस टॉपिक से 3 मार्कर में कैसे प्रश्न आएंगे, 5 मार्कर में कैसे प्रश्न आएंगे और 11 मार्कर में कैसे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वनों से संबंधित समस्याएं क्या है। तो वनों का सूखा पड़ना, वनों में आग की समस्या, अवैध पशुचारण, अवैध कटाई, स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, तो जून से सितंबर में मानसूनी वर्षा के कारण तापमान कम रहता है, परंतु सितंबर अक्टूबर में तापमान में हल्की वृद्धि होती है। तो ये सितंबर अक्टूबर माह जो होता है यही द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य 1978 में बनाया। यह मुरैना जिले में स्थित है। 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन प्रमुख वन्य जीव है। अगला प्रश्न है वनों की समस्या से निपटने के उपाय या समाधान क्या है। तो वन कानूनों को कठोरता से लागू किया जाए, सामाजिक वानिकी जैसी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, वन पर्यटन का विकास हो, उदाहरण जैसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में हुआ है, वन न्यायाधिकरण का गठन किया जाए।
अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसका उत्तर आएगा उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। 1968 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1993 में से प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 8 जो बाघ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ गांव डिंडोरी में है। क्षेत्रफल इसका 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नौरादेही अभ्यारण्य, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र के प्रमुख उद्योग बताइए। मध्य प्रदेश हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश लैंप्स लिमिटेड विदिशा, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बांस उद्योग, मध्य प्रदेश में बालाघाट मंडला जिलों में प्रमुख रूप से बांस उद्योग है। बांस जो है वो घास कुल का पौधा है। बांस में बनी वस्तुओं का शोरूम इंदौर में है। तो मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हम कैसे तथ्यों को डाल सकते हैं, किस प्रकार के तथ्यों को इसमें समाहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ी, यह पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत की मध्य श्रेणी में है। यह पहाड़ी लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। धूपगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियाँ है वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कानन। इन नदियों का आप उद्गम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो 14 जिलों से गुजरती है। जिले कौन कौन से हैं? आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, भोपाल, सागर, कटनी, दमोह, जबलपुर। अगला प्रश्न है राजघाट परियोजना, तो यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी परियोजना है। बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़ जिले लाभान्वित है। इसमें आप विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता जो है वो दर्शा सकते हैं। सिंचाई क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है वो भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई के साधन है कुएँ, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत। हमने साथ ही यहाँ पर इनका प्रतिशत भी दर्शाया है कि कुएँ जो है वो 66.3% भाग को सिंचित करते हैं। नहरों के माध्यम से 16.8% क्षेत्रफल, तालाब के माध्यम से 2.3%, अन्य स्रोत के माध्यम से 14.6%। मित्रों आप MPPSC मेंस का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसके जो हैंड राइटिंग मेरे नोट्स है 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर होगा। इसके लिए आप PDF के लिए मेरे मोबाइल नंबर जो 8770172386 पर संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मैकल श्रेणी, यह श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का दक्षिण पूर्वी भाग है। यह श्रेणी अर्धचंद्राकार है। औसत ऊंचाई इसकी 300 से 600 मीटर है। अगला प्रश्न है हलाली परियोजना, यह बेतवा की सहायक नदी हलाली पर स्थित है। हलाली नदी पर 945 मीटर लंबा बांध है। यह विदिशा व रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है जोबट परियोजना, हथनी नदी पर झाबुआ जिले में निर्माणाधीन है। इस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना भी कहते हैं। इस परियोजना से धार जिले की 9,848 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? इंदौर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उद्देश्य था प्रदेश में मुख्य और गौण खनिजों के उत्खनन, खोज, संवर्धन और अयस्क को धातु में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात, तो दर्दी जलप्रपात है, कपिल धारा है, सहस्त्र धारा है, दुग्ध धारा है, धुआंधार है, मंदार है। अगला प्रश्न
मध्य प्रदेश को वनों से क्या लाभ है? तो करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, वनों से पर्यटन स्थलों का विकास होता है, वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, वनों से चीड़, शीशम, साल, सागौन आदि लकड़ियाँ प्राप्त होती है, मुख्य व गौण उपज प्राप्त होती है। वनों से वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल की भी प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में तांबा, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तांबा। तांबा उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश के कुल तांबा उत्पादन का 22% मध्य प्रदेश में होता है। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट है। यहाँ पर आप तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो खदानें हैं तांबे से संबंधित वो दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार संभव है? उत्तर है, उपलब्ध खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग हो या दोहन हो, रद्दी माल या जो रॉ मटेरियल है का पुनः उपयोग करके खनिजों को निकालने की नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। उत्तर है, नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित है। 1953 में स्थापित किया गया। उद्देश्य था नेपा नगर के अखबारी कागज़ के कारखाने को बिजली प्रदान करना। यहाँ पर मित्रों आप जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है उसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, साथ ही पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है ये भी आप दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। स्थापना 1960 में हुई। उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट। अगला प्रश्न है, बरगी जल विद्युत केंद्र। उत्तर में आएगा, इसका अन्य नाम अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना है। जबलपुर जिले में स्थित है। केंद्र बरगी नदी पर बना है। उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र यह जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है सीधी जिले के बेड़न में स्थित है। उत्पादन क्षमता 2260 मेगावाट एनटीपीसी द्वारा संचालित है। यह रिहंद नदी पर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के चीनी या शुगर कारखाने। तो भोपाल शुगर मिल सीहोर, जावरा शुगर मिल रतलाम, डबरा शुगर मिल ग्वालियर, केलार शुगर मिल मुरैना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कत्था उद्योग। मध्य प्रदेश में खेरवा जनजाति द्वारा कत्था निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बानमोर में कत्था उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाएं। उत्तर है, केन बेतवा लिंक परियोजना, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति। इसका उत्तर है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, संबंधित जिले रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। कोल का समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक होता है। इसके दो उपवर्ग होते हैं, रोतिया और रोतेले। ये अधिकांशतः मजदूरी, कृषि, पशुपालन कार्य करते हैं। अगली जनजाति है कोरकू जनजाति। कोरकू कोल जनजाति की एक शाखा है। यह जनजाति बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में निवास करती है। यह लोग प्रायः हिंदू धर्म को मानते हैं। अगली जनजाति है अगरिया जनजाति। निवास स्थान इनका मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी में पाई जाती है। गोंड जनजाति की उपशाखा है अगरिया। स्वयं को आग से उत्पन्न मानने के कारण इन्हें अगरिया कहते हैं। यह जनजाति औजार व लोहे की वस्तुएं बनाते हैं। अगला प्रश्न है पनीका। यह जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये कबीरपंथी होते हैं। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का प्रभाव है। ये कृषि, मजदूरी, आखेट कार्य करते हैं। अगला है बंजारा। बंजारा एक घुमंतु जनजाति है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनका मूल उद्गम राजस्थान से है। ये सिख धर्म से प्रभावित है। इस जनजाति द्वारा कंघी का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खड्ड या उत्खात भूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में खड्ड भूमि मध्य भारत के पठार में मुख्यतः चंबल, कुंवारी, सिंध व उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर में स्थित है। अगला प्रश्न है कैमूर श्रेणी। यह श्रेणी सीधी, सतना, रीवा जिले में है। यह श्रेणी सोन, यमुना नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न नर्मदा सोन भ्रंश घाटी। यह मध्य प्रदेश का अधिकतम निचला भाग है। ऊंचाई 300 मीटर। यह एक भ्रंश लंबी घाटी है। यह पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। नर्मदा घाटी परियोजना, बरगी परियोजनाएं, तवा परियोजना, माता टीला परियोजना और बाणसागर परियोजना। मित्रों, मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित हमने त्रिमार्कर
के 2 वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। इसके अतिरिक्त जो और भी प्रश्न है ये आप पीडीएफ के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि इतनी सारी यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के प्रश्नों को समाहित करना है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों के लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।